घरेलू नाचाकी, कम आमदनी या वजह कुछ और। फ्रंटियर कॉलोनी में इंसानियत शर्मा गई। जालिम शौहर ने बच्चों के सामने बेदर्दी से बीवी को मौत के घाट उतार दिया। 6 साल बच्चे ने रो रो कर मां को कत्ल करने की रुदात सुना दी। कहा बाप ने मां को ब्लॉक मारा, फिर गला काट दिया। मकतूला के भाई ने बताया मुलजिम शुएब की बहन से नहीं बनती थी, एक एक माह घर नहीं आता था। पुलिस के मुताबिक मकतूला के 5 बच्चे, 2 इंतकाल कर चुके व 3 वारदात के वक्त घर में मौजूद थे। मुलजिम मौके से फरार, आला कत्ल बरामद कर लिया गया। अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। बिल्कुल अलग सुबह जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या फ्रंटियर कॉलोनी में पेश आया है, जहां पर जो है वो एक शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जो है वो गला काट कर कत्ल कर दिया। उसकी लाश जो है वो इस वक्त आबाशी से अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, जबकि शौहर जो है फरार हैं। इस वक्त मकतूला के जो शनाख्त हुई है वो 40 साल मिल्कियत बीवी के नाम से हुई है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते। बताइएगा कब इनकी शादी हुई थी और इनके कितने बच्चे वगैरह हैं? इसका मेरा ख्याल में 40 साल शादी का हो गया। हाँ जी। तो कितने बच्चे वगैरह इनके? वो 6 जिंदा है और 2-3 मेरे ख्याल में इंतकाल हुआ था। तो ये इनकी मतलब कब से कोई झगड़ा वगड़ा होता था, ये काम क्या करते थे? ऐसा बस मुमारी हो रहा था, कोई ऐसा और बड़ा बात नहीं हुआ अभी। ये कब आपका आबाई ताल्लुक वगैरह कहाँ से? मेरा मैं स्वाद कर रहे थे। का रहने वाला। इनके देखें वो जो खातून थी, उनका यही उनके भाई का कहना है कि उनके जो है तकरीबन शादी को अच्छा खासा टाइम हो चुका है। 5 बच्चे जो हैं वो उनके ज़िंदा हैं, जबकि 2-3 की जो है वो डेथ भी हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं जो घर में मौजूद है। आप बताइएगा बेटा क्या हुआ था? इसको सही नहीं आता, इसको बता की औरत क्या हुआ था? संग चलो संग चलो कुछ झगड़ा खबर होगा हमी संग हमी सर ऐसे चल गड़ा हूँ हमें पीला बला करा छोबा भी छोरा कह रहा होगा अगर वो तख्ते होगा। क्या कह रहा है ये कह रहे कि अम्मी को पहले ब्लॉक से मारे फिर चूड़ी से काटे। हाँ वो फिर बोल रहे ये। बिल्कुल देखिए हमारे साथ उनके जो छोटे बच्चे थे वो मौजूद थे। वो उर्दू नहीं जानते हैं, पश्तो में उनका ये कहना है कि पहले उनकी अम्मी को जो है वो ब्लॉक से मारा गया है और उसके बाद जो है वो गला काटा गया और उसके बाद जो है वो शौहर फरार हो गया। पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट से जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। और आए दिन की वारदातें शहरी भी उकता गए, डकैतों को लगाम डालने के लिए मैदान में आ गए। गुलशन हदीद की हुदूद में 2 मुबैना मुल्जिमान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई, पुलिस को बुलाकर हवालात में बंद करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान दफ्तर जाने वाले अफराद से और दुकानों में लूट मार करते थे। मुल्जिमान की बिरयानी की दुकान पर वारदात की कोशिश, मुजाहमत पर एक शहरी को जख्मी कर दिया। दूसरे शहरी ने असलहा निकाला, डाकुओं पर फायरिंग कर दी। देखते ही देखते अवाम के जमे गफीर ने डकैतों को घेर लिया और खूब मारा पीटा। मुल्जिमान से पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये अलग सुबह वाक़या पेश आया था। गुलशन हदीद का इलाका था, फेज 2, जहाँ पर एक शहरी जो है वो डाकू दुकान में घुसे थे, जहाँ पर शहरियों ने उनको पकड़ लिया और खूब जो है वो उन पर तशद्दुद किया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान जो है वो सुबह सवेरे ऑफिस जाने वाले और दीगर जो शहरी हैं उनको लूटते थे। आज सुबह भी एक ऐसी वारदात करने के लिए जो है वो दुकान में दाखिल हुए थे कि शहरी की जानिब से असला निकाला गया और उस पर जो है वो फायरिंग की गई पहले और मुल्जिमान को जो है वो शहरियों ने दबोच लिया। उसके बाद खूब इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान की जो शनाख्त तो सहल नहीं हो सकती थी, उसके बाद इनको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इनके पास से एक पिस्तौल, मोटरसाइकिल और दीगर जो चीजें वो बरामद हुई हैं, जबकि एक शहरी भी इस वाक़ये में जख्मी हुआ है, उसको भी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। पुलिस जो है वो इनसे मजीद भी तफ्तीश कर रही है और इनसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी इनका चेक किया जा रहा है। ये कहिएगा उसामा कि इस तरह के वाक़यात शहर कायद में बढ़ते जा रहे हैं, क्या शहरियों का, कराची के वासियों का पुलिस पर से एतमाद मुकम्मल तौर पर उठ गया है? बिल्कुल मूसा, देखें मुतादिद वाक़यात ऐसे हैं क्योंकि सुबह के औकात में जब शहरी निकलते हैं तो उनको अपनी जान और माल का खुद ही जो है वो हिफाजत करनी पड़ती है। इससे चंद रोज कबल भी हमने देखा था कि अजीराबाद का इलाका था गुलशन शमीम, जहाँ पर एक होटल पे जो है वो डकैती कर रहे थे, तो शहरी ने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक डाकू भी हलाक हो गया था। उस शहरी का भी बयान सामने आया कि उसने यही कहना था कि वो अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से उसने फायरिंग की है। शहरी जो है वो अपने खुद ही मुतादिद जो है वो उसके लिए अपनी हिफाजत के लिए खुद ही जो है वो मैदान में आ गए हैं। और आज भी ऐसा वाक़या पेश आया जब शहरियों ने खुद उसके बाद कार्रवाई की है और उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और अब उनको मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सऊदाबाद मेन RCD ग्राउंड के करीब गुटखा मावा की सरेआम फरोख्त। IG सिंध वजीर दाखिला के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई।
थाने की हुदूद में जहरीले धंधे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। सबूत के बावजूद SHO तीकुर रहमान का मुआवनत से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया, ये मुनशियात नहीं। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर जिशान नामी शख्स मावे का सेटअप चलाता है। सोनू नामी शख्स बीट कलेक्शन करता है। तुरे शहवार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये वीडियो हम सऊदाबाद थाने की हुदूद की है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से खुलेआम जहरीला गुटखा मावा फरोख्त हो रहा है। वीडियो पर हम SHO के पास है उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, लेकिन उन्होंने SHO अतीकुर रहमान सऊदाबाद से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ लेने के बजाय इधर उधर फोन घुमाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम जब वहां पर खड़े थे तो हमारे पास, मेरे कैमरामैन के पास कामरान नामी बंदे का फोन आया कि आप लोग यहाँ से हट जाएं, ये मेरा एरिया है। अच्छा, दूसरा ये मनशियात पे जब हमने ये गुटखे का जब हमने उनको वीडियो दिखाई SHO को, तो उन्होंने मौक़िफ़ देने के बजाय बड़ी अजीब सी बात की, नॉन प्रोफेशनल, कि ये कोई मनशियात नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ सऊदाबाद में ये जो वीडियो देख रही है वहाँ अपने TV चैनल पर, सिर्फ ये अड्डा नहीं है जिससे केबल नहीं है जिससे कि मनशियात ये गुटखा मावा फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा 7 से 8 छोटे जगह पर केबिन बनाए गए हैं जिसमें धड़ल्ले से गुटखा मावा फरोख्त हो रहा है, जो मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में ये गुटखा मावा फरोख्त हो रहा है। अच्छा जी, इसके जो मावे का जो सारा सेटअप है वो जिशान इंडियन नामी बंदे का सेटअप है, और इसकी जो बीट कलेक्शन कर रहा है वो सोनू नामी शख्स है, जो बीट कलेक्शन करके मुबैना तौर पर पुलिस को इसकी हफ्ते की अमाउंट पे करता है। जी दुरे शहवार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नई नवेली दुल्हन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शौहर ने जज के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिम को जेल भेज दिया। मुतासरा खातून शांति गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नई नवेली दुल्हन पर तशद्दुद करने और उसके साथ गैर फितरी अमल करने का मुकदमा है। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई, जहां पर मुलजिम अशोक ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना 164 का बयान कलम बंद करवा लिया है। मुलजिम ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि उसने अपनी बीवी के साथ ऐसा अमल किया है, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को अदालत रिमांड पर जेल भेजते हुए तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का अबूरी चालान भी तलब कर लिया है। याद रहे, जो मुतासरा खातून थी शांति, वो 20 दिन कोमा में ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर चुकी हैं, और अब गुमान ये किया जा रहा है कि शायद इस मुकदमे में अब दफ़ा जो 302 है वो भी ऐड की जा सकती है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी के अंदर लोहे के पाइप डालकर उसे तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया था। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की थी कि मुतासरा खातून का वो 164 का बयान करवाना चाहते हैं, ताहम मुतासरा खातून की तबीयत ठीक ना होने पर उन्हें अदालत नहीं लाया गया था, और अब वो इंतकाल कर चुकी हैं। जबकि मुलजिम अशोक, जो कि उसका शौहर था, उसे 3 रिमांड के बाद जो है अब उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मुलजिम के खिलाफ थाना बगदादी में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आपको बताएं, क्लिफ्टन में गैर मुल्की शहरी के घर 30 लाख रुपए की चोरी का केस जिला मलीर पुलिस ने हल कर लिया। वारदात में मुलविस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने दौरान तफ्तीश कई अहम इंकशाफात किए। अनुषा जाफरी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए, साउथ जोन में गैर मुल्की बाशिंदे के घर में जो है वो जनवरी में एक चोरी की वारदात 30 लाख और तलाई जेवरात की, जिस पर जो है वो ज़िला मलीर पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए जो है इनके मरकज़ी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया। और उसकी अहलिया, जो कि वहाँ पर जब मासी की नौकरी जो मुलाजमा थी वो काम करती थी, और उसने जो है तमाम तर चोरी इसके साथ मिलकर की थी, और ये मलीर सिटी की हुदूद से पकड़ा गया है। SHO मलीर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कैसे इसको पकड़ा गया और किस केस में ये मुलविस है? बात यह है कि ये हमने इसको यहाँ पे मगर खासने में इतला दी थी। ये बाहर होटल पे कहीं बैठा हुआ था कि जो भाई वहाँ क्लिफ्टन में एक वारदात हुई थी बुडपेसन थाने की हदूद में, उसका ये नॉमिनेट मुलजिम है, और इसने वहाँ पे एक गैर मुल्की बाशिंदा है, उसके घर पे इसने और उसकी बीवी ने चोरी की थी। तो उस पर हमने इसको जाके चेक किया, जब इससे पूछ-गुछ की तो इससे तफ्तीश मालूम की, तो इससे तफ्तीश की से मालूम हुआ, तो इसने बताया कि जी मेरी बीवी है और उसका नाम क्या, वहाँ पे उसका नाम क्या, उनका चोरी करती रही है। फिर वो FIR निकाली हमने थाना बुडपेसन की, वो ये FIR मौजूद है 48/2025। ये उन्होंने 25 तारीख को वहाँ पे कटवाई थी, 25/1 को 2025 को, और ये 2024 के दौरान ये मतलब मुख्तलिफ वाक़यात में ये कहते हैं कि 10 लाख रुपए उन्होंने एक बार लिए,
20 लाख रुपए एक बार कैश उन्होंने चोरी किया और तलाई जेवरात उन्होंने अलग चोरी किया। इसका नाम क्या है? फयाज नाम है इस बंदे का। और जो एलियट मेन है वो मेन है, वहाँ पे उसने नौकरी पहले तलाश की, पहले एक बार काम करती रही, फिर उसे छुट्टी लेके चली गई कि जी मेरे पेट में रसूली हो गई, और छुट्टी लेके चली गई, फिर दोबारा आ गई और दोबारा उसने कहा। वो भी है किधर? ये बताता है कि वो पंजाब गई हुई है, तो उस पर चेक कर रहे हैं मजीद उसकी CDR वगैरह लेके कि वो वाकई पंजाब में यहीं मौजूद है। इनको साउथ जोन पुलिस के हवाले किया जाएगा? इनको साउथ जोन पुलिस के हवाले किया जाएगा। बिल्कुल, इनको मुलजिम को जो साउथ जोन पुलिस के हवाले किया जाएगा, एलिया को गिरफ्तार किया जाएगा और बाकायदा यही वो जो है वो मुलजिम है कि जिसने 30 लाख और तलाई जेवरात जो है वो लूटे थे और लूटने के बाद फरार हो गए थे पंजाब की साइड। ये मामला जो है वो पुलिस की जानिब से हल कर लिया गया और मजीद अब जो है वो उनको साउथ जोन पुलिस के हवाले किया जाएगा ज़िला मलीर पुलिस की जानिब से, और फिर इनसे मजीद इंटेरोगेशन की जाएगी। जी, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 195 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,39,058 की सतह पर ट्रेड करने लगा। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन मार्केट में आगाज तो मजबूत हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद हमने मार्केट में करेक्शन भी देखी। इस वक्त 500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी है, जिसके बाद इंडेक्स ने 39,000 की सतह को ब्रेक किया है। इस सवाल से ओवरऑल देख रहे हैं कि ओवरऑल तो सिनेरियो जो है पॉजिटिव है। 100 इंडेक्स ने 1,40,000 हिंसा भी अबूर किया, लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट ने 1,39,000 की सतह को जो है वो वहाँ पर बरकरार नहीं रह सकी। ओवरऑल क्या मार्केट के सेंटीमेंट है, इस सवाल से अरसलान मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। अरसलान, बताइएगा इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है और कौन सी ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से जो सरमायाकार है थोड़े मोहतात हुए हैं? देखिए, मिक्स ट्रेंड है। 1,40,000 की सतह को हमने देखा है कि वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग जो है ना वो बिल्ड हो जाती है और प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई मार्केट में पैनिक सिचुएशन नहीं है और ये एक रूटीन है जो है ना। जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर आती है तो जो इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। अब क्योंकि एवर हाई पे मार्केट ट्रेड हो रही है तो यहाँ पर नो डाउट के रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा एहतियात का जो है ना वो रखते हुए प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर लेते हैं। और लास्ट में देखे 1,37,000 की सतह से मार्केट वापस रिबाउंड की थी। अभी भी मार्केट ने 1,39,000 की सतह को ब्रेक किया है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कमिंग जो है ना वो कंपनीज की अनाउंसमेंट का सीज़न भी आना शुरू हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी भी इस मंथ में है, तो थोड़ा सा मोहतात हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोहतात हैं सरमायाकार, लेकिन ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है मार्केट में। 1,40,585 वो इंडेक्स है जहाँ पर मार्केट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना है, वहाँ पर हम करेक्शन भी देखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि 1,39,000 की सतह पर मार्केट बरकरार थी, सस्टेन थी, लेकिन आज चूँकि मंदी देखी गई वो हद भी बरकरार नहीं रह सकी। इस हवाले से बताइएगा। देखिए, हमने पिछले दिनों हमने देखा कि 1,20,000 की सतह पे मार्केट जो है ना बार बार अपने आप को एडजस्ट कर रही थी और यही अभी सिचुएशन यहाँ पे 1,40,000 पे जैसी मार्केट आती है तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मंदी हम नहीं कह सकते। 500 पॉइंट है और 500 पॉइंट ऐसा कोई इतना बड़ा मार्केट के अंदर प्रेशर नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर जो है ना लिक्विडिटी कोई क्रंच नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये वीक जो कल फ्राइडे है ये रोल ओवर का लास्ट डे है, तो जब भी फ्यूचर में और मंथ का लास्ट वीक होता है उसमें नेचुरली जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में अपने काउंटर को शिफ्ट करना होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लिए, लेकिन कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। रिजल्ट सीजन भी है और इंटरेस्ट रेट के वाले से क्या मामला है? जी, 50 to 100 बेसिस पॉइंट की है कि वो जो है ना कम किए जाएंगे। और रिजल्ट सीजन में देखा है कि अभी कुछ जो अनाउंसमेंट आई हैं बैंकिंग स्पेशली कमर्शियल बैंक्स की वो बहुत अच्छी आई हैं। यही वजह है कि जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है उसमें कमर्शियल बैंक्स की जो पार्टिसिपेशन थी वो सबसे ज़्यादा रही। उसके बाद फर्टिलाइजर ने अपने आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और अब ऑयल एंड गैस के अंदर जो है ना वो अच्छी बैंक हम देख रहे हैं। ठीक है, अरसलान मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक है। अलबत्ता मार्केट चूँकि बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है तो एक नेचुरल अमल है, मार्केट में करेक्शन भी देखी जा रही है और इस वक्त 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश मेमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। SPCA का गैर कानूनी मखसूस इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन, गुज़श्ता 2 रोज़ में मज़ीद 14 इमारतें मुनहदिम, शहर में आज 12 मुकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखें, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो ऑपरेशन है वो गुज़श्ता तकरीबन 20-25 रोज से जारी है। आज भी 6 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा, ये कहना है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर डिमोलिशन का। और इसमें 14 इमारतें गुज़श्ता 2 रोज के दौरान मुनहदिम की गई हैं।
जिन इमारतों को मुनज़्ज़म किया गया और नाज़िमाबाद प्लाट नंबर 1A का एक कानूनी इमारत थी उसको मुनज़्ज़म, मलीर में RCC क्षेत्र को मुनज़्ज़म किया गया है। आगरा ताज कॉलोनी लियारी में इमारत की जो है 5वीं मंजिल गैर कानूनी थी उसको मुनज़्ज़म किया गया। याकूब शिराज रोड लियारी की गली नंबर 7 में एक मखदूश इमारत थी उसको कोशिश की गई तो मकामी लोगों ने मज़ाहमत भी की। लाजमी है लेकिन पुलिस मौजूद थी तो लोगों को हटाया गया। इसी तरह PCHS में गैर कानूनी दुकानें 7 दुकानें थीं जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थीं, इन दुकानों को भी मुनहदम किया गया। जब से नए डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आए हैं तब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और अब तक 65 से ज़ायद इमारतों के कुछ हिस्से या मुकम्मल तौर पर गिराए गए हैं, जिनमें मखदूश इमारतें भी शामिल हैं और गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा या ज़ेर तामीर इमारतें भी शामिल हैं। जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने के लिए डिमोलिशन टीमें रवाना कर दी हैं। डायरेक्टर डिमोलिशन के मुताबिक 2 टीमें जिला शर्की, 2 जनूबी और 2 वस्ती में रवाना की गई हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे एहसन अब्बासी। SBCA की जानिब से शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। रोज़ाने की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 6 टीमें जो हैं वो रवाना की गई हैं। कौन कौन से अजला में टीमें काम करेंगी, क्या सूरत हाल है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, डायरेक्टर डेमोलिशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सज्जा साहब बताइएगा कौन कौन से मकामात पर आज कार्रवाई की जा रही है? देखें, 2 टीमें हमारी साउथ गई हैं और 2 ईस्ट गई हैं और 2 सेंट्रल गई हैं। इन जगहों के ऊपर हमारी कार्रवाई बड़ी अच्छी लेवल पे होने वाली है क्योंकि हमने ज़्यादा लेबर प्रोवाइड की है और जो भी हमारे टारगेट हैं जो आज हमें असाइनमेंट दिए गए वो इंशाल्लाह ताला पूरे किए जाएंगे। ठीक है, शिकायत डायरेक्टर जनरल की जानिब से आ रही हैं, कोर्ट की कंप्लाइंस है? देखें, उसमें डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से कुछ सीलिंग है जो AC के साथ करेंगे साउथ के अंदर, उसके बाद दो डिमोलिशन भी हैं उनकी जो अनअथराइज के हवाले से। इसी तरीके से कुछ CM साहब की कंप्लाइंस है, वो काम 3 दिन से जारी है, चौथा दिन है आज, वो भी इंशाल्लाह ताला आज कंप्लीट हो जाएगा। 70% काम हो गया था, 30% आज इंशाल्लाह ताला शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पे जो काम किया जा रहा है वो भी आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। 3 रोज़ से वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी था। आज डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर भी नाज़िमाबाद में 2 मकामात पर जो है डेमोलिशन की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और साथ साथ लियारी ओल्ड सिटी एरिया के मकामात पर भी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के ताउन के साथ जो है वो कुछ इमारतों को जो मखदूश करार दी गई हैं उनको सील किया जाएगा। जी, स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। असम्बली में मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होने का इम्कान। नई नंबर प्लेट्स, बलोचिस्तान में दोहरे कत्ल के मुतालिक करारदाद पेश होने का इम्कान। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बिल पेश होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखें, कल से 3 बजे सिंध असम्बली का इजलास हो रहा है। इसमें 3 नए मेंबर हल्फ लेंगे। अभी जो मखसूस नशस्तों का फैसला आया जिसमें 2 पीपल्स पार्टी और MKM की खातून रुकन, इन 3 अरकान को दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा। तो इन 2 और 3 अरकान से हल्फ लिया जाएगा। इम्कान है कि अजरक नंबर प्लेट्स के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा है उस हवाले से सिंध असम्बली में एक करारदाद पेश की जाएगी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ भी एक करारदाद जो है वो सिंध असम्बली में पेश की जाएगी। अब कुछ अर्सा कबल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ था कि तमाम सूबाई असम्बलियों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मेंबर की तनख्वाहें जो हैं वो यकसा होनी चाहिए। तो उसी हवाले से सिंध असम्बली में एक बिल लाया जाएगा जिसमें सिंध असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। चूँकि पंजाब असम्बली में पहले ही ये जो नया बिल है ये नाफिज हो चुका है, पंजाब असम्बली में मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है, लिहाजा उसके बाद अब सिंध असम्बली में भी मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे के लिए कल इम्कान है कि सिंध असम्बली में बिल पेश किया जाए। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंटर साले अव्वल के दाखिले मेरिट की खिलाफ वर्जी, महकमे कॉलेज एजुकेशन की गफलत, A1 ग्रेड के तुलबा को लांढी के कॉलेज में दाखिला दे दिया। बच्चे के मुस्तकबिल के लिए वालदा दरबदर। A1 ग्रेड के तालिब इल्म जवाद की वालदा दाखिले को लेकर परेशान। वालदा का मेरिट के मुताबिक बेटे को दाखिला देने का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे, सैयद जुबैर राशिद से अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल जी, देखिए इंटर साल अव्वल के दाखिले जो है वो सरकारी कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म जमा कराने का जो सिलसिला है वो जारी जारी है। और इंटर साल अव्वल के दाखिले से मुतल्लिक एक खबर जो है वो सामने आई है कि मैरिट की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। महकमा कॉलेज एजुकेशन की गफलत जो है सामने आई है। A1 ग्रेड के तलबा को लांडी के कॉलेज में दाखिला दे दिया गया, जबकि जैकब लाइन के रिहायशी जवाद सिद्दीकी का नवी जमात में A1 ग्रेड जो है वो था, जबकि मेरिट के मुताबिक जवाद सिद्दीकी ने आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और DGA गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया था। बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर तालिब इल्म की वालिदा दर्द की ठोकर खाने पर मजबूर है। A1 ग्रेड की तालिब इल्म जवाद सिद्दीकी की वालिदा बच्चे के दाखिले से मुतल्लिक परेशान जो है वो दिखाई दी, जबकि मेरिट के मुताबिक तालिब इल्म को आदम जी और DGA कॉलेज में दाखिला देने का मुतालबा जो है वो सामने आया है। वालिदा ने कहा है कि A1 ग्रेड वाले तालिब इल्म जो को लांडी के कॉलेज में दाखिला देना ना इंसाफी होगी। ताहम इस सिलसिले में जो है जुबैर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर नवीद रब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल आपके सामने है, अब बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बर वक्त मुझे ऑनलाइन लिया। एक्चुअली बात ऐसी नहीं है, जब बच्चे के वालिदैन या बच्चे कॉलेजेस की सिलेक्शन करते हैं तो उसमें 5 कॉलेजेस मुंतखब करते हैं। बाद शुरू के कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे सीट्स मुकम्मल हो जाती हैं, उसके बाइस उनको दीगर कॉलेजेस के अंदर शिफ्ट किया जाता है या उनको प्लेस किया जाता है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, यकीनन इस तरह की छोटी बातें आती हैं सामने, और इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हम क्लेम की ऑप्शंस रखते हैं, जो कि इंशाल्लाह आज दोपहर 3 बजे से ऑन कर दी जाएगी, जिसके अंदर बच्चे इस तरह की अगर कोई उनकी शिकायत है तो वो क्लेम के जरिए से अपने मुंतखब कॉलेज के अंदर वो दाखिला ले सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, कहिएगा, सॉरी इंटरप्शन के लिए, ये कहिएगा कि क्लेम इतना मुश्किल क्यों हो जाता है हमारे महकमे तालीम के अंदर? किसी भी चीज़ का क्लेम हो, रिजल्ट चेक कराना हो, रिजल्ट निकलवाना हो, सनद लेनी हो, इतना मुश्किल प्रोसीजर क्यों बन जाता है इसका? देखें, क्लेम एडमिशन के हवाले से तो कतई भी मुश्किल कोई प्रोसीजर नहीं है। बच्चे अपने तौर पे घर में बैठ के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से क्लेम की ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, और इस बार तो हमने और ज़्यादा सहूलत दी है कि वो अपनी मर्जी की फैकल्टी या तो अपने ही जोन में रहते हुए अगर चेंज करना चाहते हैं, ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। और दूसरी बात ये कि अगर वो दूसरी जोन में जाके फैकल्टी को चूज करना चाहते हैं या कोई दूसरी फैकल्टी लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी इस बार हमने बच्चों के हाथ में दे दिए। तो लिहाजा ये क्लेम का ऑप्शन हमारे पास तो कम से कम मुश्किल नहीं है, और जब ये ऑन होगा इंशाल्लाह तो ये स्मूथली सारे प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। ये कहिएगा, ये खातून इस वक्त दरबदर फिर रही हैं और इनका कहना है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लांडी के कॉलेज में एडमिशन हो गया है जबकि किसी और A1 ग्रेड में होना चाहिए था, इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये पहली बात तो ये कि वो मैं भी वहीं कॉलेज में था। आज मैं कॉलेज में विजिट पे इसीलिए निकला था ताकि लोगों के मसाइल को मैं सुन सकूं और उसका इजाला कर सकूं। तो ये मेरी मुलाकात हुई थी फॉरमैन कॉलेज में जी, और इनका कहना ये था कि ये लांडी के कॉलेज में इनको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये क्लेम के जरिए से ऑप्शन इनकी हल हो जाएगी। इनको हमने समझाया भी था, और बल्कि पेरेंट्स के साथ मैंने खुद पर्सनली इंटरेक्ट किया था और उनके इस तरह के मामला को एड्रेस करते हुए फिर उनको समझाया भी था कि जब क्लेम की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद रब साहब हमारे साथ मौजूद थे। डायरेक्टर कॉलेजेस सिंध जनरल प्रोफेसर नवीद रब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे जुबैर राशिद ने हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। असातिज़ा को बार बार छुट्टी क्यों चाहिए? तदरीसी अमल की बार बार छुट्टियों की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी कॉलेजेस बरहम। कहा, तदरीसी अमल के दौरान गैर जरूरी छुट्टियों से तालीम मुतासर होने का खदशा होता है। फैकल्टी अरकान को ज़ाती मसरूफियात गर्मी या सर्दियों की तातीलात में मुकम्मल करने का हुक्म। मेडिकल, मैटरनिटी, इद्दत या इमरजेंसी नौयत की छुट्टियों पर नजरसानी होगी। नई पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी। तमाम प्रिंसिपल्स, रीजनल डायरेक्टर्स को छुट्टियों की दरख्वास्तें जांचने का हुक्म भी दे दिया। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि महकमा तालीम ने असातिज़ा की छुट्टियों के लिए नई पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। इस हवाले से जो है महकमा तालीम ने तदरीसी अमल की बार बार छुट्टियों की दरख्वास्तों पर सेक्रेटरी जो कॉलेज तालीम है
उनकी जानब से सख्त बरहमी का इजहार कर दिया गया है और तदरीस अमल के दौरान गैर जरूरी छुट्टियों के बायस तालीम का अमल मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया गया। इस हवाले से सेक्रेटरी कॉलेज तालीम एक जानब से बाकायदा तौर पर फैकल्टी अरकान को ज़ाती मसरूफियात गर्मी या सर्दियों की तैनात में मुकम्मल करने की इजाज़त कर दी गई। इसके साथ साथ मेडिकल मेटरनिटी दस्त या इमरजेंसी नौयत की छुट्टियों पर नजरसानी करने का भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तमाम प्रिंसिपल रीजनल डायरेक्टर्स को छुट्टियों की दरखास्तों को जांचने का हुक्म दे दिया गया है और मरासले के मुताबिक नए तालीमी साल का आगाज 1 अगस्त 2025 से होगा और तदरीस अमल जो तसलसल यानी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम में बाकायदा तौर पर नया हुक्मनामा जारी किया तो गैर जरूरी छुट्टियाँ जो असाजा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी या किसी बुनियाद पर जो अगर छुट्टी चाहिए तो इस हवाले से प्रिंसिपल या रीजनल डायरेक्टर उस पर मुकम्मल तौर पर नजरसानी करेंगे, यानी जांच पड़ताल करेंगे, जिसके बाद उनको छुट्टी की इजाजत हासिल होगी। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम से इजाजत देना भी मशरूत करार दिया गया है। इसके साथ साथ महकमा कॉलेज तालीम ये वादा किया है कि तदरीस अमल को मुतासर होने से बचाने के लिए महकमा कॉलेज तालीम ने वादा तौर पर ये पॉलिसी जारी की है और तमाम प्रिंसिपल और रीजनल को इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी अमल साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स लाजमी करार दी गई हैं। शहरियों ने नंबर प्लेट्स बनवाने के लिए एक्साइज के दफातर का रुख कर लिया। आवाम ने नई नंबर प्लेट के लिए दी गई मोहलत बढ़ाने का मुतालबा किया। मोहम्मद हमाद से जी हमाद बताइएगा। आज देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स जो है जारी करने पर एक्साइज के दफ्तर में जो है हमने देखा है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और नंबर प्लेट्स जो है बड़ी तादाद में लोग बनवा रहे हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ जो है एक्साइज के ऑफिस आके आप बनवा सकते हैं बल्कि ऑनलाइन भी जो है इस नंबर प्लेट्स को जो है बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है जो यहाँ पर नंबर प्लेट्स बनवाने आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। बात ये दरअसल भाईजान के पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो और बिलखसूस सिंध को ये चाहिए, सिंध गवर्नमेंट जो है अगर वो ये नंबर प्लेटों का मसला करना चाह रही है और ये अजरक वाली प्लेटें लगाना चाहिए, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले प्लेटें तो मुहैया करें। यहाँ पे अगर आप आएंगे एक्साइज के अंदर तो प्लेटें तो 8-8 महीने प्लेटें नहीं मिल रही हैं आपको और रोड पे चेकिंग हो रही है, किसी पे 2000 जुर्माना, किसी पे 5000 जुर्माना, तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। फिर प्लेटों का सिस्टम अगर देना ही था इनको तो जो पुरानी प्लेटें ऑलरेडी पैसे भी लिए हुए, अब वो दोबारा पैसे भी लिए जा रहे हैं, तो आइए तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट कमा रही है इस नाम से। गवर्नमेंट का काम है कि वो टाइम दे इस चीज़ को और टाइम देने के साथ साथ नंबर प्लेट जहाँ से आ रही हैं उनको पाबंद करें, एक्साइज वालों को फौरी तौर पर प्लेटें दी जाएँ। अगर प्लेटें नहीं देंगे, टाइम के ऊपर नहीं देंगे, रोड पुलिस वाले चालान करें। DIG साहब से मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम वो ये ख्याल करें, ये देखें और सिंध गवर्नमेंट से भी वो बात करें कि नंबर प्लेटें देना तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसका कोई तरीकाकार तो वाजे करें। ऑनलाइन अगर आप कराते हैं जमा, वो भी आपको 6 महीने में मिलती है। 14 अगस्त के बाद नंबर प्लेटों पर चलान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया गया था, जिस पर जो है शहरी परेशान होंगे, तो उनका यही मुतालबा है कि नंबर प्लेट जल्द से जल्द जो है वो शहरियों के हवाले की जाए। अब आपको बताएं, अखबारी सनत को दरपेश मसाइल हल होंगे, शर्जील मेमन की ANS को यकीन दहानी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द की शर्जील मेमन से मुलाकात, मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की जाएंगी, शर्जील मेमन का वाज़ेह ऐलान। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी APNS के एक वफद ने सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात की है। वफ्द में APNS के सदर सेनेटर सरमद अली, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अतहर काजी और दीगर जोहदेदार थे, वो शामिल थे। APNS के वफ्द ने जो है शर्जील मेमन को अखबारी सनत से दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाकाई व लिसानी प्रेस की अहमियत पर जोर दिया गया। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मुतरफ है। प्रिंट मीडिया माशरे में शऊर उजागर करने और जाली खबरों के खिलाफ आवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करता है। हुकूमत सिंध अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेगी। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल के लिए मुतल्लिका महकमों को उन्होंने कहा है कि हिदायत जारी कर दी गई हैं और अखबारी सनत को दरपेश तमाम तर मसाइल हल किए जाएंगे। ये कहना था सीनियर वजीर शर्जील मेमन का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में निजी सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात का केस,
अदालत ने SBCA को इमारत की तकमील के सर्टिफिकेट के इजरा से रोकते हुए वजाहत तलब कर ली। मुमताज जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखेंगे, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में निजी सोसाइटी में गैर कानूनी तमीरात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने SBCA को इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इजरा से रोक दिया है। अदालत ने SBCA से वजाहत भी तलब कर ली है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए गैर कानूनी तमीरात से मुतल्लिक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। वकील दरख्वास्तदार ने बताया कि सोसाइटी में बिल्डर की जानिब से गैर कानूनी तमीरात की जा रही है। 150 गज के कमर्शियल प्लाट पर सोसाइटी की जानिब से ग्राउंड +2 की इजाजत है, लेकिन बिल्डर की जानिब से इजाफी फ्लोर और तमीरात की जा रही है जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि सोसाइटी तो बाख्तियार होती है, सोसाइटी के लिए क्या मसला है, सोसाइटी प्लाट के मालिक की रुकनीत जो है मंसूख कर सकती है। वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि SBCA को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। SBCA को कंप्लीशन सर्टिफिकेट और रेगुलराइजेशन से रोका जाए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दिए कि टाउन प्लानिंग रेगुलेशन के मुताबिक कमर्शियल प्लाट पर ग्राउंड +5 की इजाजत है। सोसाइटी इसमें वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि सोसाइटी ने ग्राउंड +2 का मेयार जो है वो तय कर रखा है। अदालत ने नमाज दी कि इजाफी फ्लोर के खिलाफ आपका दावा कानून के मुताबिक नहीं है, तमीरात कवानीन की खिलाफ वर्जी का मामला देखा जा सकता है। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में पानी बहाल न हो सका। मंजूर कॉलोनी चनेसर टाउन में पानी की अदम फराहमी का मामला अदालत पहुँच गया। सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कॉलोनी में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा। बिल्कुल देखिए जी, मंजूर कॉलोनी समेत चनेसर टाउन में पानी की अदम फरहमी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने दरख्वास्त पर वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार मंजूर अहमद सुमरो ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जिस दिन यूनिवर्सिटी रोड से जो पानी की पाइपलाइन फटी थी उसके बाद हमारे पास पानी नहीं आ रहा। इंतज़ामिया का दावा है कि वो जो पाइपलाइन है वो बहाल कर दिया गया, लेकिन उस वाक़े के बाद हमारे पास पानी नहीं आ रहा। मंजूर कॉलोनी, डिफेंस व्यू, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद, जबकि जो अतराफ़ के इलाके हैं चनेसर टाउन के, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा, जबकि टैंकर में लोग जो है भारी पैसे देकर पानी मंगवाने पर मजबूर हैं। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जो पानी की मरम्मती लाइन है, जो लाइन है वहाँ पर मरम्मत की जाए और पानी की बहाली को यकीनी बनाया जाए। जी शहर कायद में मतला अब आलूद है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात ने आज बूंदाबांदी और बारिश की पेशगोई की है। मजीद हवा जानेंगे निमशा इस्माइल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मतला अबर आलूद और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो बेहतर रहने की उम्मीद है। जबकि अगर हम बात करें इस वक्त हवाओं की, तो इस वक्त जो है वो जुनूब मगरिब सम से 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके बाइस जो है वो गर्मी की शिद्दत कम महसूस की जा रही है। अगर हम बात करें आज दर्जा हरारत की, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक जाएगा, जबकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये इम्कान ये है कि कराची में जो है वो आज शाम हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब की अगर हम बात करें, तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से ज़ायद है, लेकिन हवाएं चल रही हैं, जिसके बाइस एक जो हब्स की सूरत हाल है वो नहीं है। मौसम अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज़ तो खुशगवार था और आज भी मौसम जो है उस वक्त बेहतर है, गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस नहीं की जा रही। मानसून की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये इम्कान ये है कि कराची में 28 से 30 जुलाई के दरमियान जो है वो एक मानसून का सिस्टम जो है वो सिंध में दाखिल होगा, जिससे मौसम जो है वो बेहतर होगा। जी सिंध में तेज़ बारिशों की पेशगोई, PDMA बल्दिया उज़्मा की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों के पेश नज़र PDMA इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। DG PDMA सलमान शाह कहते हैं कि मानसून बारिशों में शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मज़ीद जानेंगे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र PDMA सिंध ने तमाम तर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर ली, जबकि सिंध भर में तमाम अमले और मशीनरी को मुतहरिक रहने की हिदायत की है। DG PDMA सिंध कमांडर रिटायर्ड सैयद सलमान शाह का कहना है कि मानसून बारिशों में शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें।
इस वजह से DGPDMA सिंध का ये कहना है कि सिंध के तमाम शहरों में अमले को और मशीनरी को अलर्ट रहने की हिदायत की, जबकि ये भी कहा कि 1000 से जायद जो है वो डी वाटरिंग मशीनें इस वक्त जो है वो मुतहरिक हैं, अलर्ट हैं। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए उनके अमले को, उनके इक्विपमेंट के ड्राइवर को इस वक्त मुतहरिक किया गया, जबकि अगर सलाद की सूरत पैदा होती है तो 2 लाख अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सकेगा, जबकि उनके लिए टेंट, खैमे, मच्छरदानियाँ, जरूरी जो सामान है, खाने पीने का अशिया खुराक है, वो भी उसके लिए जो है वो स्टैंडिंग की गई है। उसके अलावा DGPDMA सिंध सैयद सलमान शाह ने कहा, ये भी कहा है कि मुतासरा इलाकों के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम कर लिए गए, जबकि जिन तक वहाँ पर जो है वो उसके अलावा हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, सिंध भर में जो कि हमला है उसको अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। जबकि तेज बारिशों में DGPDMA सिंध का ये भी कहना है कि तेज बारिशों में शहरी बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले, बल्कि बिजली के पोल, घर में जो बिजली के बोर्ड हैं उनसे भी दूर रहें, और अगर कोई भी हंगामी सूरत पैदा होती है तो PDMA सिंध की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर राब्ता किया जा सकता है। DGPDMA सिंध का ये कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर को जो है वो संजीदगी से लें, अपनी जान का भी की हिफाजत करें और दूसरों की जानों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। PDMA सिंध इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक के तमाम जो इदारे हैं उनसे वो ऑन बोर्ड है। तमाम जो महकमा मौसमियात है, PDMA है, इसके अलावा NDMA है, दीगर तमाम महकमों से वो इस वक्त ऑन बोर्ड है। जी बिल्कुल, PDMA ने एहतियाती तदाबीर बता दी है। मॉनसून के नए स्पेल से निपटने के लिए बहुत शुक्रिया खुर्शीद, अपडेट करने के लिए। मानसून के बायस मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार है। आज भी कराची से रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस ताखीर का शिकार, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस मुसाफिर कम होने के बायस आज के लिए मुअत्तल कर दी गई। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। जैसा कि कराची में नहीं पर पूरे मुल्क भर में जो मानसून का सिलसिला देखा जा रहा है और इसी तरीके से अंदरूनी मुल्क चलने वाली ट्रेनें जो है वो घंटों ताखिर का शिकार हैं, क्योंकि ट्रेनें जब ताखिर से पंजाब, इस्लामाबाद या लाहौर पहुँचती हैं तो वहीं से ताखिर से जो कराची पहुँचती हैं। इसी के बाद जो है वो कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो है वो आज भी ताखिर का शिकार हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो वो ताखिर का शिकार है 1.5 घंटे, जबकि कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी 1.5 घंटे ताखिर का शिकार है। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 बजे के बजाय जो है वो 6:30 बजे के करीब जो है वो फैसलाबाद के लिए कराची कैंट से रवाना होगी। इसी तरह अल्लामा इकबाल जो पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी जाने वाली 2 के बजाय जो 3:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। और दूसरी जानिब मुसाफिरों की तादाद कम होने के बाद जो है वो 2 दिन से शाह हुसैन एक्सप्रेस को जो है वो मुअत्तल किया जा रहा है। मुसाफिर अगर 30% से कम हो तो ट्रेन को जो है वो सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया जाता है, जिसके बाद जो 30% मुसाफिर होते हैं उसको दूसरी लाहौर जाने वाली ट्रेनों में जो रवाना किया जाता है। 9 बजे शाह हुसैन एक्सप्रेस की टाइमिंग है और 9 बजे ही जो है वो ग्रीन लाइन रवाना होती है। बाज़ औक़ात जो है वो ग्रीन लाइन या खैबर मिल में जो मुसाफिरों को जो है वो रवाना किया जाता है। शाह हुसैन एक्सप्रेस के आज भी इसी तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि रेलवे का एक तरफ का जो तकरीबन फ्यूल लगता है कम से कम 5.5 से 6 लाख रुपए का जो वो डीजल ज़ाया होता है, जिसके बाद जो मुसाफिरों को जो है वो दूसरी ट्रेन में एडजस्ट किया जाता है। जी, मोमिनाबाद कस्बा कॉलोनी का कायद एलेक्स पार्क ज़ुबुहारी का शिकार है। पार्क में जा बजा कचरे के ढेर और बच्चों के झूले टूटे फूटे हुए हैं। इलाका मकीनों ने पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। अक्सा शेख मजीद बताएंगे। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी का ये कायद पार्क है, जो कि अब ज़बो-हाली का शिकार हो चुका है। कैमरामैन इमरान है कि अगर दिखाएं कि इस पार्क की क्या सूरत हाल है कि एक टाइम था ये पार्क हरा भरा खूबसूरत सा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर घास भी नहीं है। कचरा कुंडी यहाँ पे बना दी गई है। जो अहले मोहल्ला हैं उनकी जानिब से मुतादिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका घर इस पार्क के बिल्कुल सामने है। इनसे हम जानते हैं, आप हमें बताएगा कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, इस गंदगी की वजह से जो है आपका घर भी सामने है, स्मेल आती होगी। बिल्कुल बेटा, आती है, स्मेल भी आती है। कई जगह दफ़ा हमने लोगों को भी बोला है, जो यहाँ के पार्टी के लोग हैं उनसे भी मैंने रब्ता करा है। वो भी बोलते हैं कि आज महीने में हो जाएगा, 2 महीने होगा। इस तरीके से साल 1.5 साल गुजर गया है और मज़ीद ये कचरा कुंडी बनता ही जा रहा है बेटा। हमारे बच्चे भी खेलते हैं तो इसी कचरे में खेलते हैं। कोई इसमें पुरसाने हाल नहीं है कि चलो कोई इंसान किसी टाइम पे थोड़ी सफाई करा दे या कुछ। चलो कचरा तो लोग फेंक रहे हैं, चलो इंसान की मेलेदारी के तौर पे ये होता है कि इंसान थोड़ा सा सफाई करा दे कि ताकि बच्चे हमारे साफ़ सुथरे माहौल में खेल सकें। इंसान को खुद भी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कि इंसान को यहाँ पे बैठना है, उठना है। अब मेरे वही अर्ज़ करूँगा ना कि बच्चे बस मजबूर हैं इस कचरे में खेलने के लिए।
हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हमारे घर का गली देख लें आप कितनी साफ़ सुथरी, हम अपनी मदद आपके देते ये गली भी साफ़ करते हैं। बच्चे इस कचरे में खेलते होंगे, बीमारियां भी फैलती बीमारियां भी हैं लोग, फिर जाहिर है कि डॉक्टर के आपको पता है क्या हिसाब किताब है, जाओ तो वो 1000 का एक नोट होना चाहिए, ये नहीं पता कि 1000 के नोट से बेहतर है अगर सफाई कर दो तो बच्चा बीमार ना हो। बिल्कुल, यहाँ पे रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हमने मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत ही अपनी गली भी साफ़ करते हैं और इस पार्क को भी साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन साफ़ करते हैं, उसके अगले दिन या कुछ टाइम बाद आओ तो ये वही कचरे का मंजर पेश कर रहा होता है। बच्चे इस गंदगी के अंदर खेलने पर मजबूर हैं क्योंकि महल्ले के अंदर ये एक ही पार्क है जहाँ पर शाम के औकात ख़वातीन भी आ जाया करती थी। एक जो महल्ले का जो माहौल है वो खुशगवार हुआ करता था, लेकिन अब इस पार्क से बदबू और ताफुन उठ रहा होता है, माहौल खुशगवार नहीं होता। तो यहाँ के रिहायशियों ने यही मुतालबा किया है कि इस पार्क को दोबारा से इसकी असल हालत में बनाया जाए ताकि जो बच्चे और ख़वातीन शाम के औकात में यहाँ पर चहलकदमी करने के लिए और खेलने के लिए आते थे वो फिर से आ सकें। जी, कोरंगी के निजी अस्पताल में पैदा होने वाली 2 बच्चियों में से एक गायब हो गई थी। आज 11 रोज़ के बाद बच्ची को वालिद के हवाले कर दिया गया है। वालिद ने मजलूम की आवाज़ बनने पर सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं इब्राहिम रेन से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि कुरंगी के एक निजी अस्पताल में जब डिलीवरी हुई थी तो उस दौरान एक बच्ची को गायब कर दिया गया था अस्पताल की मुबैना मिली भगत से, और दूसरी बच्ची को मां के हवाले करके वहां पे डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद उनके वालिद जो हैं असमत, जो कि मजदूर हैं, उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और मुकदमा दर्ज कराया और मुलव्वस अफराद को 15 के जरिए NIC अस्पताल से गिरफ्तार कराया। और आज तकरीबन 11 दिन के बाद बच्ची यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है सेहतियाबी के बाद। अस्पताल की पूरी इंतजामिया, अस्पताल के खास तौर पर डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल और अस्पताल की सिक्योरिटी ने भी भरपूर इकदाम किए हैं और यहाँ पे गैर मुतल्लका अफराद की एंट्री बंद करके रखी थी 11 रोज़ के दौरान। और इस बच्ची को सांस की तकलीफ थी और जो इनके जाली माँ बाप बने हुए थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। असमत से पूछेंगे कि आज इस हवाले से सिटी 21 न्यूज़ का शुक्रिया किस तरह अदा करते हैं, आप बताएं कितना खुशी हो रही है आज, क्या कहेंगे सिटी न्यूज़ के हवाले से और बच्ची के हवाले से? सिटी न्यूज़ के मालिकान की शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाल्लाह मुझे अपनी बच्ची हवाला हो गई और साथ साथ में अस्पताल की जो सिक्योरिटी थी उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर इजाज़ साहब और डॉक्टर हनीफ साहब और ये रियाज हुसैन साहब, इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की हमारी। और यहाँ गैर मुतल्लका अफराद की एंट्री इन्होंने मना कर दी थी और मेरे बच्चे के अगर किसी के पास डॉक्टर घंटे में जाते थे, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर साहिबान ये डॉक्टर इजाज़ साहब खड़े हैं, मैं इनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने घंटे में अगर 5 चक्कर भी काटे हो तो मान लेना। ठीक है, अच्छा साथ साथ हम सिक्योरिटी की बात करेंगे कि सिक्योरिटी के कितने इकदाम रहे और तमाम गैर मुतल्लका अफराद को इससे मिलने नहीं दिया और इस पर सख्ती से सिक्योरिटी के इंतजाम के, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना खुशी हो रही है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि 13/7 को ये बच्चा हमारे पास आया था और कुछ दिनों के बाद हमें पता लगा कि बच्चा जो है एक दूसरे हॉस्पिटल से होकर आया है, तो फ़ौरन मैंने अपने सुपरवाइज़र रेहान साहब, अली साहब और इनको मैंने जो है अलर्ट कर दिया और अपने गार्ड को भी टीम को बता दिया कि कोई भी बंदा मुलाकात करने के लिए आता है तो पहले एजाज कलीरी साहब जो यहाँ के वो हैं इनको मिलना है पहले और इनके पूछ कर डॉक्टरों से पूछ कर तब अंदर जाने देना है। इनका ये भी कहना है कि हर साल इन दोनों बच्चियों की सालगिरह भी धूमधाम से मनाएंगे, तो इनका कहना है कि तमाम अफराद का बेहद वो मशकूर हैं। जी।